बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी अल्लाह से तहे दिल से दुआ है कि वो आपके दिलों की और हमारे दिल की नेक ख्वाहिशात को पूरा करे और हमें सेहत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बनाएंगे चने की दाल के कोफ्ते। आपने आलू के कोफ्ते खाए होंगे, कीमे के भी कोफ्ते खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे दाल के कोफ्ते जो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनते हैं। 1 पाव चने की दाल ली थी, उसको मैंने 4 घंटे भिगोया। उसके बाद मैंने छलनी में डाल दिया, उसका पानी अच्छी तरह खुश्क कर लिया और उसको मैंने इस तरह पीस के रख लिया। तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो मैंने इस कुंडी में इस तरह दाल ली और उसको अंदर डाल के मैंने पीस लिया था। ये थोड़ी सी दाल मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी कि हमने किस तरह पीसी थी, बाकी मैंने दाल पीस के रख ली है। इसको ग्राइंडर में आपने ग्राइंड नहीं करना क्योंकि ये फिर ज़्यादा बारीक हो जाएगी। तो हमने इसको बारीक तो किया है, लेकिन हल्का हल्का सा बारीक सा इसमें दाना नज़र आता है, इतनी ही आपने चॉपर करनी है। इसे हम पीस लेते हैं तो फिर हम इसमें मसाले मिक्स करते हैं। ये देखिए हमने दाल को पीस लिया है, तो इस तरह हमने करके सारी पीस ली थी। आपने भी इसी तरह पीस लेनी है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, बस इतनी आपने पीसनी है, इससे ज़्यादा बारीक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। इतनी, ये आपको नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपने पीसनी है। तो चलें अब हम इसमें मसाले मिक्स करते हैं। ये देखिए हमने एक प्याज लिया, इसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया और इसका पानी निकाल लिया। धनिया भी हम इसमें डालेंगे आधी प्याली, और इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो के इसका भी मैंने पानी अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया। हाफ़ टी स्पून हमने अदरक ली है, 3 हमने सब्ज़ मिर्चें ली और 1 लाल मिर्च ली, इसको हमने बारीक काट लिया, ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले हस्बे चॉइस, हस्बे जायका। आप इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक, आधी चम्मच काली मिर्च। ये मैंने खुद घर में मसाला तैयार किया है, चाट मसाला, ये भी हम आधी चम्मच डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, कुछ कूटा हुआ धनिया भी हम इसमें शामिल करेंगे आधी चम्मच। हल्दी डालेंगे 1 चम्मच और कूटी हुई कुछ मिर्च डालें, कूटी हुई लाल मिर्च, ये भी हम डालेंगे 1 चम्मच। अब हम इन सारों मसालों को हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने जब इसको मिक्स करना है तो मिक्स करके आपने इसका नमक मिर्च वगैरह अच्छे तरीके से टेस्ट कर लेना। टेस्ट करने के बाद आपने इसके कोफ्ते बनाने हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने ये दाल को मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, मसाला हमारा तैयार हो गया। तो अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो पहले हम जिसमें हमने कोफ्ते बना के रखने हैं, एक प्लेट हमने ले ली है, इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे कोफ्ते साथ ना चिपकें। तो इसको हम अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। तो जी ये हमारी प्लेट ग्रीस हो गई है, अब हम इसको रख देते हैं। अब ज़रा सा ऑयल हम इस तरह हाथ पे लगा लेंगे और जिस साइज़ के हमने कोफ्ते बनाने हैं उसी साइज़ के हम कोफ्ते बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा बड़े ना बनाइएगा, बस इतने साइज़ के बना लीजिएगा। अगर आपने थोड़े से और बड़े करने हैं तो कर लीजिए, ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें, अच्छी तरह फ्राई हो सकें। इसी हिसाब के हमने बनाने हैं। तो ये देखिए हमारा कोफ्ता कितना अच्छा बन के तैयार हो गया। इसी तरह हम रखते जाएंगे और सारे कोफ्ते बना लेंगे। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, हमने कोफ्ते बना लिए हैं सारे। अब हम इनको फ्राई करते हैं। पैन हमने ऊपर रख दिया है, आग हमने जला दी। तो अब हम इसमें डालते हैं ऑयल। जैसे ऑयल हमारा गर्म होगा तो हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, तो चलें अब हम इसमें कोफ्ते डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच हमने बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं अंदर तक पक जाएं। चलेंगे इतने ही हम कोफ्ते डालेंगे, पहले ये हम फ्राई कर लेंगे, बाद में हम दूसरे कोफ्ते फ्राई करेंगे। तो आँच हम बिल्कुल स्लो कर देते हैं।
मेरी प्यारी बहनों, जब आप खाना बना रही होती हैं तो एक बात याद रखें, दुरूद पाक पढ़ती रहा करें और अल्लाह से दुआ मांगा करें कि या अल्लाह मेरे खाने में बरकत डाल और इसमें बहुत ज़्यादा लज्जत डाल। तो इंशाल्लाह आपका खाना बहुत ही लजीज और मज़ेदार बना करेगा। तो ये बात आपने याद रखनी है और सर पे दुपट्टा लाजमी रखना है, क्योंकि सर पे दुपट्टा रख के खाना बनाने से बहुत सवाब होता है और बहुत बरकत होती है। तो चलें हम इसको ऐसा ऐसा फ्राई कर लेते हैं। अब हम इनको राम राम से पलटते जाएंगे। इस तरह एक एक कोफ्ते को हम पलट देंगे। इस तरह बिल्कुल हल्की आंच पे हम इनको पलट पलट के इनको फ्राई कर लेंगे। जब हमारे सारे कोफ्ते फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम मज़ेदार किस्म का शोरबा तैयार करेंगे। तो देखिए हमारे मज़ेदार से कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं फटे। इसकी एक वजह है, आपको पता है हमने इसमें अंडा वगैरह नहीं मिलाया। जब आप दाल पीसेंगी तो आप खुद हाथ लगा के चेक कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने दाल में एक बड़ी खूबसूरत सी लेस रखी है। तो वो जो लेस थी उसने इनको जोड़ा अच्छे तरीके से और हमें कोई चीज़ अंदर शामिल नहीं करनी पड़ी और हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे। इतने अच्छे तरीके से वैसे प्यारे प्यारे से बन के बाहर आ गए। तो चले अब हम और डाल देते हैं। तो देखिए जी हल्की आंच पे हमारे सारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। कोफ्ते हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम शोरबा बनाने की तैयारी करते हैं। चूल्हा हम बंद कर देते हैं। ये देखिए जिस ऑयल में हमने कोफ्ते बनाए थे वही ऑयल हम साफ़ करके उसी से हम सालन बना लेंगे। वो हम कढ़ाई में डालेंगे जितना हमें चाहिए होगा। तो जितना ऑयल हमें चाहिए था हमने ले लिया है, इसमें निकाल लिया, बाकी हम साफ़ करके रख लेंगे। वो हमारे फिर काम आएगा सालन बनाने में। ये देखिए शोरबा बनाने के लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 1 चम्मच। प्याज मैंने लिए, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉपर कर लिया है। और 5 हरी मिर्चें, थोड़ी सी सब्ज़ धनिया और ये मैंने मसाले ले लिए हैं। तो चले हम शोरबा पकाना शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, तब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमने बिल्कुल इसलिए चॉपर कर लिया ताकि जब हम शोरबा बनाएं तो उसमें प्याज नज़र ना आए। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसको हम गोल्डन नहीं करेंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं हमारे प्याज को भूनते हुए। ये लाइट हो चुका है ब्राउन। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। टमाटर को हमने थोड़ी देर फ्राई कर लिया। तो अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक का पेस्ट। साथ में हम ये मसाले डाल देंगे। हमने नमक लिया हस्बे जायका, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, हस्बे जायका लाल मिर्च और हल्दी पाउडर आधा चम्मच। अब हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इनकी अच्छी से बुनाई करेंगे और इसको हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। मसाले की बुनाई हम कर रहे हैं और इसके साथ ही हम ये 1/2 प्याली दही की भी डाल देंगे। दही हम इसलिए डाल रहे हैं कि इससे हमारा जो शोरबा होगा उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा और फिर उसका टेस्ट हमारे कोफ्तों में शामिल हो जाएगा और हमारे कोफ्तों का टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अब हम जब तक हमारी दही खुश्क नहीं होती, दही का पानी खुश्क नहीं होता, तो हम इसकी बुनाई करते रहेंगे। जैसे दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको पानी लगा लेंगे। अभी हम इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। दही का पानी खुश्क हो गया और मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है। आपने भी मसाले की अच्छे से बुनाई करनी है। तो अब हम इसमें पानी डालते हैं। हम इसमें 2.5 गिलास पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने शोरबे को अच्छे तरीके से पकाना है और हमें शोरबा ज़्यादा चाहिए कोफ्तों के लिए। और जब हम अच्छे तरीके से शोरबे को पकाएंगे तो कुछ शोरबा हमारा खुश्क भी हो जाएगा। शोरबे को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पे आपने मिर्च नमक वगैरह चेक कर लेनी है शोरबे की। चलें अब हम इसको ढक देते हैं। जैसे इसमें उबाला आएगा तो हम इसमें कोफ्ते डालेंगे।
अब हम इसको कवर कर देते हैं। जैसे ही शोरबे में उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। तब तक हम इसका वेट करते हैं। ये देखिए शोरबा पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते हमने इसमें डाल दिए हैं और इसके साथ ही हम ये हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर देंगे जो हमने 5 ली थी। इसका टेस्ट और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आएगी। अब हम इसको ढक देते हैं और हल्की आंच पे हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे तरीके से पक जाएँ और हमारा शोरबा भी बड़ा मज़ेदार तैयार हो जाए। ये देखिए हमारा सालन कोफ्ते दाल के कोफ्ते तैयार हो गए हैं, पक गया है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर गरम मसाला डाल लेंगे। अब हम इसको 1 मिनट के लिए बंद करके रख देते हैं, फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं। तो जी देखिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, हमारे दाल के कोफ्ते, चने की दाल के कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो गए हैं और हमारे कोफ्ते टूटे भी नहीं और बड़े ज़बरदस्त और मज़ेदार बने हैं। तो आप भी इसी तरीके से जितनी क्वांटिटी मैंने रखी थी इसी तरीके से इसी तरह आप भी कोफ्ते बनाएं और अपने घर वालों को खुश कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार और लज्जत वाले बनते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारे कोफ्ते कैसे लगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।